हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सौरभ त्रिपाठी। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, बोर्ड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में कंसेप्ट, फॉर्मूला, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और पीवाईक्यू लिखा हुआ है, और साथ में दूसरे पार्ट में माइंड मैप है जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ एंड एलसीएम और इरेशनलिटी लिखा हुआ है। तो बोर्ड को मैंने 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरा पढ़ाने का सिस्टम होगा। सबसे पहले चैप्टर, सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, तो सबसे पहले मैं रियल नंबर जो चैप्टर है इसका कंसेप्ट आपको स्टार्ट करूंगा। मैं अपना कंसेप्ट आपको इसमें पढ़ाऊंगा। इसके कंसेप्ट क्लियर करने के बाद इस चैप्टर में पर्टिकुलर कौन कौन से फॉर्मूला, कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमें यूज करनी है, वो सारे फॉर्मूला, वो सारी आइडेंटिटी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि हमें चैप्टर को सॉल्व करने में आसानी हो पाए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को। तो एनसीईआरटी में जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आफ्टर दिस, इन सब के बाद हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें 2 मार्क क्वेश्चंस भी होंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी होंगे और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे, राइट। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर चैप्टर का माइंड मैप है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या क्या सीखना है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली थ्योरम 1.1 है हमारी एफटीए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो किन्हीं भी 2 नंबर्स का या 2 से ज्यादा नंबर्स का कैसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, कैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं, और इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है ये है हमारा इरेशनलिटी। जैसे √2 इरेशनल नंबर है, बट 10th क्लास में हमें प्रूव करना है √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। आइए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर होते कौन से नंबर हैं, व्हाट आर द रियल नंबर्स, किन नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। सो रियल नंबर्स इज नथिंग बट इट इज द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर एक सेट है, एक ग्रुप है जिसमें रेशनल नंबर्स भी होते हैं और जिसमें इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अब बात यह है कि रेशनल नंबर्स क्या हैं और इरेशनल नंबर्स क्या हैं। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th नंबर सिस्टम को, जो हमने क्लास 9th में स्टडी किया था चैप्टर नंबर 1 में। तो एक शॉर्ट रिवीजन हम उस नंबर सिस्टम का करते हैं, जिससे कि आपको पता हो किन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं और ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और अगर हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं तो किस बिहाफ पे उसे रेशनल नंबर बोलते हैं, और अगर इरेशनल नंबर बोलते हैं तो किस बिहाफ पे हम उस नंबर को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, और सबसे बड़ा बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। तो काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। सो जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? सो वी कैन से काउंटिंग नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। सो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 100, 10,000, lakh. These all the positive numbers are natural numbers. So basically counting numbers 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होने वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. सो कहां से स्टार्ट होंगे ये नंबर स्टार्ट होंगे 1 से. तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1. और ये कहां तक होगा? तो प्लस इन्फिनिटी तक ये नंबर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, राइट. तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, द बिगेस्ट नेचुरल नंबर, ये हमें पता नहीं है, नॉट डिफाइंड. इज इट क्लियर? सो नेचुरल नंबर्स किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल N से. तो नेचुरल नंबर्स का मतलब है काउंटिंग नंबर्स, वो सारे नंबर्स जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, या ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1. सो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और हाईएस्ट और बिगेस्ट नेचुरल नंबर दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, राइट. इसके बाद जो सेकंड सेट आता है, दिस इज द होल नंबर. और होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर डिनोट होता है W से. इज इट क्लियर? ओके. अब होल नंबर्स होते कौन से नंबर हैं? तो सबसे पहले हमने सीखा नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं. जब नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में हम एक और एलिमेंट, एक और नंबर इंक्लूड करते हैं, जीरो को इंक्लूड करते हैं, एक नया नंबर इंक्लूड करते हैं जीरो, तो एक और नया ग्रुप फॉर्म हो जाता है. अब इस ग्रुप में सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर के साथ साथ इसमें जीरो भी है, राइट. तो ऐसा नंबर्स का ग्रुप जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है, इस न्यू ग्रुप को, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं. तो होल नंबर्स क्या है? होल नंबर इज द ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, राइट. तो होल नंबर सारे नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को इंक्लूड करते हैं, जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड करते हैं, तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा होल नंबर क्या है? सो जीरो. यू कैन सी जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. इसके बाद द बिगेस्ट होल नंबर. तो बिगेस्ट होल नंबर क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाता है, सो वी कैन से नॉट डिफाइंड. इज इट क्लियर? अगेन, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, बिगेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड. स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, बिगेस्ट होल नंबर इज नॉट डिफाइंड. अब तीसरा जो ग्रुप है, ये है हमारा इंटीजर, राइट. इंटीजर को I से भी डिनोट करते हैं, इसके साथ साथ Z से भी डिनोट किया जाता है. तो इंटीजर होते क्या हैं? जब हम होल नंबर्स का ग्रुप लेते हैं, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, राइट. ये सारे नंबर्स क्या हैं? होल नंबर्स. और इन होल नंबर्स के ग्रुप में जब हम नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड अप टू -इन्फिनिटी, राइट, -इन्फिनिटी. सो एक नया ग्रुप फॉर्म होगा. यू कैन सी ऑन द बोर्ड पर आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. ये सारे नंबर्स क्या हैं? होल नंबर्स हैं. इसके साथ साथ -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट. तो एक और नया ग्रुप बना, एक और नया ग्रुप फॉर्म हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं. और इंटीजर को किससे डिफाइन करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? I और Z से. तो इंटीजर की डेफिनेशन क्या है? सो इंटीजर इज द ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, राइट. इंटीजर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जिसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, उसके साथ साथ जीरो भी आता है, राइट. सो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर. और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. और जीरो को हम क्या बोलते हैं? जीरो को बोलते हैं जीरो इंटीजर.
नाउ अब which is the smallest integer and which is the largest integer? So you can see on the board पर आप देख सकते हैं इंटीजर जो है वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, राइट। तो सबसे छोटा इंटीजर भी हम नहीं बता सकते और सबसे बड़ा इंटीजर भी हम नहीं बता सकते। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर्स ऐसे सारे नंबर या तो जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो या जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, जहां P एंड Q इंटीजर्स होते हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। और इसके साथ साथ Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। सो ऑल द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q और विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, these numbers are known as rational number. For example 2 upon 3. Next example -5 upon 7. One more example 5. It is not in the form of P upon Q, but we can express 5 in the form of P upon Q because 5 is equal to 5 upon 1. 5 को हम 5 upon 1 राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो या तो P अपॉन Q के फॉर्म में हो या P अपॉन Q के फॉर्म में हम उनको एक्सप्रेस कर पाएं, इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब हम आते हैं इरेशनल नंबर्स पर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे सारे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, which cannot express in the form of P अपॉन Q। तो ऐसे सारे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, वो सारे नंबर्स क्या हैं? इरेशनल हैं। सीधा मतलब है जो नंबर रेशनल नहीं है वो नंबर्स क्या हैं? इरेशनल हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, नॉन परफेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सारे नंबर क्या हैं? हमारे √2, √3, √5 ये सारे नंबर इरेशनल हैं। साथ साथ पाई या कोई भी पाई का मल्टीपल, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो पाई और पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, these all are the irrational numbers, राइट। अब हम समझ चुके कौन से नंबर रेशनल नंबर्स हैं और कौन से नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद आता है रियल नंबर। सो रियल नंबर क्या होता है? इट इज द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers। इरेशनल नंबर्स, राइट। सो रेशनल और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन से जो नया ग्रुप बनता है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। और यही क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। तो हमें रियल नंबर्स के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करनी है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ, इसके बाद हम स्टडी करेंगे इरेशनलिटी की, और साथ साथ हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देयर आर ओनली 3 टॉपिक। इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमें मिलने वाला है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है ये होगा हमारा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, और तीसरा जो टॉपिक है ये है हमारा इरेशनलिटी।
इन 3 टॉपिक को हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में सीखेंगे, राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को सीखने के पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर्स। विच नंबर आर सेड टू बी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and number itself, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या जो सेल्फ की टेबल में, अपने ही टेबल में आते हैं, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, राइट। 1 सबका ही फैक्टर है। सो द प्राइम नंबर फॉर एग्जाम्पल 2 किस से डिवाइड होगा? 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। नाउ द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3 किस से डिवाइड होगा? 1 से और 3 से। देन 5 किस से डिवाइड होगा? 1 से और 5 से, राइट। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, दीज नंबर्स आर सेड टू बी प्राइम नंबर्स, ओके। जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या फिर वो अपनी टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज ओनली 1 विच इज स्मॉलेस्ट एज वेल एज इवन प्राइम नंबर, राइट। एक ही प्राइम नंबर है जो इवन भी है, वो है ओनली 2। क्लियर? ओके। अब 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? सो आप एक बार इसको याद कर लें, 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, ओके। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज द कंपोजिट नंबर। किन नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है, राइट। तो कंपोजिट नंबर्स मींस विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। सो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो 4 नंबर कैसा है? 4 इज ए कंपोजिट नंबर, ओके। नाउ 6 can divide by 1, 6 can divide by 2, 6 can divide by 3, 6 can divide by 4. So you can see there are 1 2 3 4 factors, right? तो 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। अब विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? ओके, सो रिमेंबर दैट 4 is the smallest composite number, okay।